ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन क्या है इसे देख लेते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ऑड इंटीजर है, और वो किस फॉर्म का होगा, वो या तो 6q + 1 की फॉर्म का होगा, 6q + 3 की फॉर्म का होगा, और या फिर 6q + 5 की फॉर्म का होगा। तो वो इंटीजर क्या है, हमें वो बताना है कि वो किस फॉर्म का बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम डिवीजन लेमा जब अप्लाई करते हैं तो वो हम नंबर्स की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a = bq + r, where r is greater than = 0 and less than b। ठीक है, तो ये हमारा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं ऑलरेडी कि a क्या है, लेट a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, तो a के बारे में तो इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई कि a क्या है, a कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अब बात आती है b की कि आप b को कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट b जो है, जो क्वेश्चन में आपको 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 आ रहा है, इससे हमें एक आइडिया मिल रहा है कि हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम bq + r देखें तो हमारा b क्या है, b हमारा क्या हो सकता है, b हमारा है 6। तो यहाँ पर हम b क्या लेंगे, b लेंगे हम 6। ओके, तो जब हमने a और b को, हमें पता चल गया कि b क्या है और a कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a = 6q + r। और r के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है कि r या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और b से तो क्या होगा, b से r कम होगा। तो हमने r के बारे में क्या इंफॉर्मेशन लिखी, r हमारा क्या होगा, 6 से कम होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है वो हम देखेंगे। हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि r जो है, r = 0 हो सकता है, और r = 1 हो सकता है, r = 2 हो सकता है, r = 3 हो सकता है, r = 4 हो सकता है, r = 5 हो सकता है, और r 6 नहीं हो सकता, क्योंकि जो r है वो हमारा 6 से कम होगा। तो ये हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है कि r की हम 0 से लेकर 5 तक वैल्यू हो सकती है। r कहाँ से कहाँ तक है, r 0 से लेकर 5 तक है। तो जब हम r की वैल्यूज ये सारी पुट करेंगे तो हमारे पास, स्टूडेंट मैं थोड़ा सा रख कर रही हूँ, तो बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ r, जब हम r की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, a = 6q + 0 और a = 6q + 1, या फिर a क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में और करके दिया हुआ है और r की ये सारी वैल्यूज 0 से 5 तक होंगी। ठीक है, इसलिए हम लिख रहे हैं और करके 6q + 2, a = 6q + 3, a = 6q + 4, a = 6q + 5। तो हमारे पास a की ये सारी पॉसिबल वैल्यूज आ जाती हैं जब हम r की वैल्यूज को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि a की हमारे पास कैसे कैसे वैल्यूज आ रही है, और a जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दिया गया है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर,
यानी कि ए को तो हमने ऑलरेडी माना है कि ए क्या है हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, यानी कि ए क्या होना चाहिए इस जो ये हमने लिखा है इसके अकॉर्डिंग ए क्या होना चाहिए, ए हमारा कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और जहां पर ये दिया गया है कि जो हमारा क्यू है, क्यू कोई भी इंटीजर है, तो अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरह से बताऊंगी। पहले तरीके से मैं आपको बताऊंगी क्यू के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे यहाँ पे होगा हमारा 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3। अब अगर इन इंटीजर्स में मैं पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की बात करूं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो पॉजिटिव तो ये सारे हैं, हम नेगेटिव को तो कंसीडर कर ही नहीं है। नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी ये पता है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स ही दिए गए हैं और उसी पे हमें काम करना है। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हो गए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। इसी तरह से पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये सारे हो जाएंगे ऑड इंटीजर्स। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि Q जो है Q इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो Q क्या है, कोई भी इंटीजर है, Q इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर है। अब Q क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, Q क्या हो सकता है, ऑड इंटीजर भी हो सकता है और इवन इंटीजर भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं Q को इवन कंसीडर करती हूँ। तो Q को जब मैं इवन इंटीजर कंसीडर करते हैं तो क्या आएगा कि Q अगर इवन है, Q अगर हमारा इवन है तो Q क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो Q की वैल्यू को मैं 2 लेके देखती हूँ, ठीक है। तो जब मैंने Q की वैल्यू 2 ली, ठीक है, तो ये मेरा क्या आया, ये आ गया 12, यानी कि एक ऐसा इंटीजर आ रहा है, ए हमारा आ रहा है इवन इंटीजर, ठीक है। ध्यान से देखिए कि मैंने क्या किया, मैंने लिया Q को कोई भी इंटीजर है, तो इस वाली जो इक्वेशन है इसको देखिए 6Q + 0। तो यहाँ से जब मैं Q को इंटीजर ले रही हूँ और Q को मैं इवन इंटीजर ले रही हूँ, Q को मैं 2 लेती हूँ, तो क्या आता है, ये हमारा A क्या आ जाता है, A भी हमारा कैसा आ जाता है, इवन इंटीजर आ जाता है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दिया गया है कि A कैसा है, ऑड इंटीजर है, तो ये वाली बात तो खत्म हो गई। Q जो है हमारा वो इस फॉर्म का तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से मैं इस वाले में भी Q को हमारा 2 लेती हूँ, 2 हमारा इवन इंटीजर है। तो जब मैं इसको 6 × 2 + 1 करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये वाली बात क्या हो गई, सही हो गई, यानी कि 6Q + 1, यानी कि Q की किसी भी इवन वैल्यू के लिए, ध्यान से सुनिएगा, Q की किसी भी इवन वैल्यू के लिए हमारा ये 6Q + 1 क्या रहेगा, 6Q + 1 हमेशा कैसा रहेगा, 6Q + 1 हमेशा ऑड इंटीजर रहेगा, यानी कि 6Q + 1 जो है वो इस फॉर्म में, जो A है हमारा, जो A है जो कि हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, वो इस फॉर्म में हो सकता है, बट इस फॉर्म में नहीं हो सकता। इस फॉर्म में इसलिए नहीं हो सकता कि इस फॉर्म में अगर हम रखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा इवन ऑड इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसी तरह से स्टूडेंट ये वाली जो वैल्यू है आपकी 6Q + 2, ये वैल्यू आपकी नहीं हो सकती क्योंकि जब आप Q की वैल्यू को कोई भी इवन इंटीजर रखोगे, 2 रखोगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। तो A हमारा कैसा आ जाएगा, A हमारा आ जाएगा इवन इंटीजर, जो कि नहीं हो सकता। तो ये वाली वैल्यू भी
नहीं होगी। ये जो वैल्यू होगी 6q प्लस 3, ये कैसी आती है? अगर मैं q की वैल्यू को 2 ले लूं तो ये वाली वैल्यू हमारी कैसी आ रही है? अगर मैं q की वैल्यू को इवन लेती हूँ, इवन नंबर लेती हूँ, कोई भी इवन इंटीजर लेती हूँ, तो हमारी ये वैल्यू कैसी आती है? ये वैल्यू आती है हमारी ऑड वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी? ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो ए हमारा इस फॉर्म में हो सकता है, चाहे मैं q की कोई भी वैल्यू रख लूँ, चाहे मैं 2 रख लूँ, चाहे 1 रख लूँ, चाहे कोई भी वैल्यू रख लूँ मैं, ये हमारा कैसा आएगा? ये हमारा हमेशा क्या आएगा? ये हमारा हमेशा पॉजिटिव ऑड इंटीजर आएगा। इसी तरह से 6q प्लस 5 वाला जो केस होगा वो आपका हमेशा कैसा रहेगा? क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए ये जो a की वैल्यू आएगी ये हमेशा कैसी रहेगी? ये हमेशा रहेगी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जैसे ही मैं q की कोई भी वैल्यू डालूंगी, q की वैल्यू मैंने डाल दी 4, तो ये आपका कैसा हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा इवन इंटीजर। तो इसीलिए और a आपका इवन इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि a क्या है आपका? a आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो आपकी कौन कौन सी वैल्यूज बन रही है? 6q प्लस 1 होगा, 6q प्लस 3 की फॉर्म में होगा, और a आपका 6q प्लस 5 की फॉर्म में होगा। तो एक तो ये तरीका हुआ कि मैंने क्या किया कि q की वैल्यूज पुट कर दी। q को मैंने 2 रख लिया, 4 रख लिया, और मैंने देख लिया 1 रख के भी हम देखते हैं कि q की क्या वैल्यू आती है। एक बार और कर लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में अभी मैंने q की वैल्यू रखी थी, जो रखी थी इवन नंबर रखी थी। अब अगर मैं q को 1 रखूं, q को मैं 1 रख रही हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि q कोई भी इंटीजर है, एनी इंटीजर, यानी कि वो ऑड इंटीजर भी हो सकता है और वो इवन इंटीजर भी हो सकता है। तो जब मैं q को 1 रखती हूँ, ठीक है, तो मेरा ये वाली वैल्यू क्या रहती है? जब हम q को 1 रखते हैं, ठीक है, एक बार और करके इसे देख लो ताकि ये क्लियर हो जाए। तो ये तो हमारा हुआ 6, तो ये वाली वैल्यू फिर से नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैं q की वैल्यू को 1 रखती हूँ तो ये जो हमारा a है ये क्या कैसा हो जा रहा है? ये हो जा रहा है हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये वाली जो वैल्यू है ये नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर मैं इस पे अप्लाई करूं तो ये हो जाता है 7, यानी कि मैं q की कोई भी वैल्यू रख लूं, आप देख रहे हैं जब मैंने q को इवन नंबर रखा था, 2 रखा था, तो अभी क्या आ रहा था? ये वाला नंबर कैसा आ रहा था? ये इवन इंटीजर आ रहा था, है ना, और ये ऑड आ रहा था। अब मैं q की वैल्यू को क्या रख रही हूँ? 1 रख रही हूँ। 1 कैसा है? q क्या है इस केस में? ऑड इंटीजर है। तो जब मैं q की वैल्यू को ऑड इंटीजर की फॉर्म में रख रही हूँ तो ये वाली वैल्यू तो होगी a की, है ना। इसी तरह से इस वाली वैल्यू पर अप्लाई करके देखते हैं, तो ये हो जा रहा है हमारा 8, है ना। तो और a क्या हो सकता है? a हमारा इवन नंबर नहीं होगा, क्योंकि a क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो ये वाला तो नहीं होगा। यानी कि इससे हमें वैल्यूज को पुट अप करने से, रखने से हमें एक ये आइडिया मिल गया कि जब हम a की q की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो q की वैल्यूज रखने पे क्या होता है कि ये हमारा जो ये इस वाली फॉर्मेट का है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये कैसा आता है हमारा? ये हमेशा ऑड इंटीजर आता है। लेकिन हमारे जो 6q प्लस 0 है, 6q प्लस 2 है और 6q प्लस 4 जो है हमारा, वो कैसा आता है? वो हमारा आता है इवन इंटीजर। तो यानी कि हम केवल ये वाली वैल्यूज ही रख सकते हैं a की। जो हमारा a होगा वो हमेशा 6q प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या 6q प्लस 3 की फॉर्म में होगा, या 6q प्लस 5 की फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट एक तरीका तो ये हुआ कि हम q की वैल्यूज को रखते जाएं, इवन रखें, एक बार ऑर्डर रखें, और फिर हम देखें कि a की वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका है जो आप इजीली कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास a की ये सारी पॉसिबिलिटीज बन गई थी। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? 2 इंटू 3q। तो जब मैंने इसे 2 इंटू 3q लिखा तो ये क्या है? ये 2 से क्या है?
ये 2 का मल्टीपल है। 6 क्यों क्या है, 6 क्यों हमारा क्या है, 2 का मल्टीपल है ना, यानी कि हम इसे 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर होगा ये हमेशा कैसा रहेगा, ये नंबर रहेगा हमारा इवन नंबर, है ना। और 6 प्लस 1 क्या है, 6 प्लस 1 को हम इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते। अगर हम 2 कॉमन नहीं ले सकते तो ये क्या रहेगा, 6 प्लस 1 हमेशा कैसा नंबर रहेगा, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 2 का मल्टीपल नहीं होगा। तो जब ये 2 का मल्टीपल नहीं होगा तो ये हमेशा कैसा नंबर रहेगा, ये हमेशा ऑड नंबर रहेगा। ठीक इसी तरह से अगर हम इस नंबर को देखें तो इसमें से हमने 2 ले लिया कॉमन, 3q प्लस 1, ठीक है। अब आप q की कोई भी वैल्यू रख दो, ठीक है, q की वैल्यू 1 रख दो, तो जो ये नंबर रहेगा हमेशा ये 2 से कैसा रहेगा, ये 2 से मल्टीपल रहेगा, 2 का डिविजिबल होगा, 2 से मल्टीपल होगा। तो यानी कि ये नंबर कैसा हो रहा है, ये नंबर जब हम इसको कंसीडर करते हैं तो जो हमारा a हो रहा है, a हमारा कैसा आ रहा है, a हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, यानी कि ये नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि a कैसा होना चाहिए, a हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक इसी तरह से ये वाला जो नंबर है ये आपका होगा, क्योंकि आप q की कोई भी वैल्यू रख दो, या फिर अगर आप इस वाले नंबर से क्या कर रहे हैं, आप इसमें से 2 कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये जो नंबर है ये 2 का मल्टीपल नहीं है। अगर ये 2 का मल्टीपल नहीं है तो ये कैसा होगा, ये हमारा होगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि q की किसी भी वैल्यू के लिए a कैसा रहेगा, a हमेशा ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। अब आप अगर इसको देखें तो ये कैसा है, ये तो 2 का मल्टीपल है ना, q हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 3q प्लस 2 लिख सकते हैं, ये 2 से मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। अब आप q की कोई भी वैल्यू रख लो, ये जो नंबर है ये हमेशा कैसा रहेगा, 2 से डिविजिबल रहेगा और 2 का मल्टीपल भी है, और ये नंबर हमेशा कैसा आएगा, ये नंबर हमेशा इवन पॉजिटिव इंटीजर आएगा, है ना। तो ये नंबर भी नहीं हो सकता, a जो है हमारा इस फॉर्म में भी नहीं हो सकता। अब हम इस पे आए, 6q प्लस 5 पे आए, तो 6q प्लस 5 क्या है आपका, इसमें से हम 2 कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये 2 का मल्टीपल नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर हुई कि इनमें से ना तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 का मल्टीपल नहीं है। क्योंकि कोई भी वैल्यू रख लो, आप इवन वैल्यू रख लो, ऑड वैल्यू रख लो, क्योंकि कोई भी वैल्यू रख लो, ये हमेशा नंबर कैसा आएगा, ये नंबर हमेशा आपका कैसा आएगा, ऑड नंबर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो a है वो इस फॉर्म में हो सकता है, यानी कि जो a है वो हमारा किस किस फॉर्म में हो सकता है, वो हमारा 6q प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है, 6q प्लस 3 की फॉर्म में हो सकता है, और 6q प्लस 5 की फॉर्म में हो सकता है। चाहे आप q को ऑड रखो, चाहे आप q को इवन रखो, q कोई भी इंटीजर ले लो, इवन इंटीजर ले लो या ऑड इंटीजर ले लो, ये जो है आपका a 6q प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या 6q प्लस 3 की फॉर्म में होगा, या 6q प्लस 5 की फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मुझे लगता है इट इज क्लियर टू ऑल दी स्टूडेंट्स नाउ।